होश, होश आत्मा का दिया है, वही ध्यान है। एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करता हूं मैं। एक फकीर है, उस फकीर के पास एक युवक गया है और उसने कहा है कि मैं चोर हूं, मैं बेईमान हूं, मैं झूठ बोलने वाला हूं, लेकिन मुझे परमात्मा को पाना है, कुछ उपाय है आपके पास? आते ही उसने सारा कह दिया अपने बाबत कि मैं फलाना फलाना हूं, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं, बहुत बुरा आदमी हूं, लेकिन मुझे परमात्मा को पाना है, आप रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? और यह भी कहा कि मैं जिन जिन साधुओं के पास गया हूं, उन्होंने पहले कहा कि झूठ बोलना छोड़ दो, बेईमानी करना छोड़ दो, चोरी करना छोड़ दो, ये सब छोड़ने के बाद मेरे पास आना। तो फकीर ने उत्तर दिया है कि तुम गलत लोगों के पास गए हो, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आ गए। देखिए उत्तर भी कैसा दिया फकीर ने, तुम गलत लोगों के पास गए हो, अच्छा हुआ तुम मेरे पास आए। जिन लोगों के पास तुम गए हो उन्हें कुछ मालूम नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं। मैं खुश हूं कि तुमने यह स्वीकार कर लिया कि तुम जो हो, बेईमान हो, चोर हो, जो भी हो, तुमने स्वीकार कर लिया। तो यहां पे एक बात कहना चाहता हूं मैं, तुम जो भी हो वह अगर तुम स्वीकार करते हो तो यह पहला धार्मिक आदमी का लक्षण है कि तुम जो हो वह तुमने स्वीकार कर लिया। बेईमान हो, चोर हो, क्रोधी हो, कामुक हो, जो भी हो, जैसे ही स्वीकारता है वह आदमी धार्मिक। क्योंकि तुमने स्वीकार कर लिया है, तुम्हारी तैयारी है पूरी, अब कुछ हो सकता है, लेकिन इन्हें छोड़ना मत, छोड़ने की फिक्र मत करना, छोड़ने की फिक्र में मत जाना भी नहीं, नहीं तो छोड़ने की फिक्र में यह बच जाएगा, फिर तुम भागते रहोगे इधर से उधर, इस गुरु के पास से वो दूसरे गुरु, दूसरे के पास से तीसरे, और ये बचा रहेगा फिर। और जब तुम रुकोगे, जब तुम रुकोगे तब तुम पाओगे कि यह मौजूद है। यह कहीं भी नहीं जाएगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि तुम अपने को छोड़कर कहीं भाग सकते हो। कहां जाओगे अपने को छोड़कर? अपने को छोड़कर कहीं भागा नहीं जा सकता। अब इस फकीर ने उस युवक को एक छोटी सी कहानी कही है। अब कहानी में कहानी आ गया है, क्योंकि मैं एक कहानी सुना रहा हूं और उस कहानी में और एक कहानी है। उसने कहा कि एक आदमी दूसरे गांव के दरवाजे पर पहुंचा है। एक गांव का आदमी बी गांव के तरह अपने बाजू वाले गांव पे पहुंचा है। अब उस गांव के दरवाजे पर एक बूढ़ा बैठा है व्यक्ति, और अक्सर बूढ़ों को काम नहीं होता, गप्पे मारने बैठ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने उस बूढ़े को पूछा है कि इस गांव के लोग कैसे हैं, उनका स्वभाव।
इस गांव के लोग कैसे हैं? अब ये बूढ़ा तो बहुत एक्सपीरियंस वाला 80-85 साल रहा है उस गांव में, और अक्सर बूढ़े लोगों को घमंड रहता है कि मैं सब जानता हूं। तो उस बूढ़े ने पूछा कि किस लिए पूछते हो तुम, पहले ये तो बताओ मुझे। तो वह व्यक्ति कहता है कि मुझे इस गांव में रहना है, बसना है। तो उस बूढ़े ने कहा कि जिस गांव को छोड़कर तुम आए हो उस गांव के लोग कैसे थे? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया है, उसने कहा कि उस गांव का नाम भी मत लो तुम भाई। मैं जहां से आया हूं वे लोग बहुत दुष्ट है, पापी। ऐसे पापी लोग मैंने कभी इस संसार में देखे नहीं है। इसीलिए तो वो गांव छोड़ के तुम्हारे गांव आ रहा हूं रहने के लिए। तुम बताओ तुम्हारे गांव के लोग कैसे? तब बूढ़े ने उत्तर दिया है, तब तो तुम किसी और दूसरे गांव में जाना भाई, इस गांव में मत आना, इस गांव में मत रहने आना, मत बसना। अगर आप रहोगे तो इस गांव में उस गांव से भी ज्यादा दुष्ट लोग हैं, तुम जहां जो गांव छोड़कर आए हो उससे भी खराब। ये गांव तो उससे भी गैर गुजरा है जो तुम छोड़ के आए हो। मेरा अनुभव है इस गांव का 25-85 साल से, जब यही पैदा हूं। इस गांव जैसा आदमी उस गांव में भी नहीं होगा। तुम जाओ कहीं और दूसरी जगह देख लो भाई, इस गांव में मत बसना। अब ये पहले वाला व्यक्ति हटा है, अब दूसरा व्यक्ति पहुंचा है। उसने पूछा कि इस गांव में मैं बसना चाहता हूं, उसी बूढ़े से। तो उसने कहा कि ये गांव के लोग कैसे हैं? तो उस बूढ़े ने कहा कि पहले मैं यह पूछ लूं तुमसे कि तुम जिस गांव से आते हो उस गांव के लोग कैसे हैं। देखिए गांव एक ही है, वो बूढ़ा वही है। पहले वाला आदमी तो चला गया, अब दूसरा आया है सेम रहने के लिए उस गांव में। और बूढ़े ने सेम प्रश्न पूछा है उस आदमी को, दूसरे आदमी को। अब तो दूसरा आदमी उत्तर देता है, उसने कहा उनका तो नाम ही मेरे हृदय को लिए तो आनंद से भर जाता है। उतने भले लोग थे, प्रेम पूर्वक, प्रेम देने वाले, लेकिन छोड़ना मेरी मजबूरी है, इसीलिए आना पड़ा है। और इसके लिए मेरा हृदय सदा दुखी है कि मुझे उस गांव को छोड़ना पड़ा। तब उस बूढ़े ने उत्तर दिया है, उस बूढ़े ने कहा उस व्यक्ति को, तुम्हारा स्वागत है हमारे गांव में, तुम आ जाओ, यहां बस जाओ। तुम पाओगे कि इस गांव के लोग उस गांव से भी बेहतर है जो तुम छोड़ के आए हो। इस गांव जैसे अच्छे लोग इस जमीन पर नहीं है, इस पृथ्वी पर नहीं है। आओ, तुम्हारा स्वागत, वेलकम। वही बूढ़ा है, लेकिन दो व्यक्ति को उसने अलग अलग उत्तर दिए। पहले वाले को कहा तुम इस गांव में मत रुकना,
दूसरा गांव देखना, और दूसरा व्यक्ति आया, उसको कहता है वेलकम, हमारे गांव जैसा कोई दूसरा गांव नहीं। तो उस फकीर ने उस युवक को कहा है, ये कहानी मैं तुमसे इसलिए कहता हूं कि तुम कहीं भी भाग जाओ, किधर भी जाओ, तुम अपने को छोड़ न सकोगे, तुम अपने को छोड़कर नहीं जा सकते। तुम जो हो वह तुम्हारे साथ है, चाहे तुम चोर हो या कामुक हो या क्रोधी हो, तुम अपने को छोड़ नहीं सकते। तुम जो हो वह तुम्हारे साथ है, और उसकी शक्ल तुम्हें दूसरे लोगों में दिखाई पड़ती है। अगर तुम क्रोधी हो तो तुम्हारे सामने क्रोधी दिखेगा, क्रोधी लोग ही दिखेंगे। अगर तुम चोर हो तो सामने वाला आदमी चोर ही दिखेगा। आप सब में आपकी शक्ल ढूंढते हो। आप एक दूसरे के लिए दर्पण हो, एक दूसरे में अपनी शक्ल झांक लेते हो। तो तुम कहीं भी चले जाओ, तुम अपने से भाग नहीं सकते। ध्यान रखना एक बात मेरी, अपने से तुम भाग नहीं सकते। लेकिन एक काम करना, तुम अपने प्रति जागना, होश से भर जाना अपने प्रति। तुम अपने प्रति जाग सकते हो तो तुम एक काम करना, जब भी तुम्हारे मन में चोरी का, बेईमानी का ख्याल आए, तो तुम होश से करना। फकीर उस चोर से कहता है, जब भी तुम्हें चोरी करने का मन आए तब होश से चोरी करना, होश से बेईमानी करना। क्या कहता है फकीर? चोरी करो लेकिन होश से करो। जब भी तुम किसी का ताला तोड़ने जाते हो घर का, तो बेहोशी में मत तोड़ना, होश से तोड़ना। पूरे होश के साथ कि मैं अब इस फलाने घर में चोरी करने आया हूं, अब मैं ताला तोड़ रहा हूं। सजगता के साथ तोड़ना वह ताला। और जैसे ही मूर्छा आ जाए तो वह ताला छोड़ देना। फिर होश से तोड़ना है ताला। मूर्छा आए छोड़ देना, फिर होश आए फिर चालू कर देना काम। लेकिन मूर्छा में कोई भी काम नहीं करना। पूरे होश के साथ, ईमानदारी के साथ। अपने प्रति तो ईमानदारी कर सकते हो ना तुम, तो पूरे होश के साथ ताला तोड़ना है, सजगता से चोरी करना है। जागते हुए पूरे होश के साथ पैसे निकालना है तिजोरी से। तो युवक मान गया, ये तो बहुत इजी बात है, सीधी सादी। ये तो फकीर आज बहुत सही आदमी निकला है। कहता है चोरी करो लेकिन होश के साथ करो, अपना काम धंधा छोड़ने की जरूरत नहीं। और कहता है परमात्मा से भी मिला दूंगा। गया वह युवक, लेकिन 15 दिन के बाद लौट आया। उसने कहा ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। जब भी मैं पूरे होश से भरता हूं तो मेरा हाथ रुपए उठाने के लिए नहीं बढ़ता, और जब मैं बेहोश होता हूं तब हाथ बढ़ता है। ये तो बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी आपने। बहुत मुश्किल कर दी, दिक्कत। मैं 2 दिन बहुत बढ़िया
खजाने छोड़कर आया हूं। दीवारें चढ़कर ऊपर गया, पहुंचा, तिजोरी खोली होश के साथ। लेकिन रुपए निकाल नहीं पाया। हाथ उठाता था तब ख्याल आता था कि चोरी होशपूर्वक करना। आप ही ने कहा था ना, तो मैंने मान ली चोरी होशपूर्वक करनी है, जो भी काम करना है तो। और जैसे ही मेरा होश सजग हो जाता, चोरी विलीन हो जाती। जैसे हम यह दिया जलाते हैं तो अंधेरा विलीन हो जाता है, वैसे चोरी विलीन हो जाती है। दिए के साथ अंधेरा विलीन हो जाता है। दिया बुझा दो, अंधेरा आ जाता है। ठीक ऐसे ही जैसे ही होश सजग हो जाए, होश जगाए, सारी विकृति हमारी विलीन हो जाती है। पूरे होश के साथ तुम कोई पाप नहीं कर पाओगे, ना क्रोध कर पाओगे। हां, बेहोशी में करो, हो जाएगा, विकृति लौट आती है। होश आत्मा का दिया है। ध्यान रखना मैं क्या कहता हूं। होश आत्मा का दिया है। वही ध्यान, वही मेडिटेशन। होश ध्यान है, होश मेडिटेशन है, और कुछ नहीं। निरंतर अपने जीवन के सारे तथ्यों के प्रति जागे हुए, जागना यानी ध्यान, यानी मेडिटेशन। वही ध्यान, वही ज्योति है, उसको जगा ले और फिर देख ले कि पाएंगे कि अंधेरा क्रमश विलीन होता गया है, होता चला गया। ध्यान यानी बैठ के आंख बंद कर नहीं, ध्यान यानी सजगता, होश पूर्वक। जो भी क्रिया करो होश से करो, तो एक दिन आप पाएंगे कि अंधेरा है ही नहीं। एक दिन आप पाएंगे कि आपके सारे प्राण प्रकाश से भर गए, सारे प्राण। और एक ऐसा प्रकाश से जो अलौकिक, एक ऐसा प्रकाश से जो परमात्मा का है। एक ऐसा प्रकाश जो इस लोक का नहीं, उस परलोक का है। इस समय का नहीं, उस काल का नहीं, जो कहीं दूरगामी, किसी बहुत केंद्रीय तत्व से आता है। और उसके आलोक में ही जीवन नृत्य भर जाता है, संगीत से भर जाता है। तभी शांति है, शाश्वत शांति, तभी सत्य। और उसके पूर्व सब भटकन है, सब अंधेरा। उस अंधेरे में आप कुछ भी करें, कुछ ना हो पाएगा। दिए को जलाए फिर दिया कुछ करेगा।
दिया जलाने के बाद ही प्रकाश आता है ना, तब दिया कुछ करेगा, तब कुछ होगा, तब कुछ प्रकाश। तो फिर उस ज्योति की प्रकाश, उस ज्योत जगाए होश की, फिर होश कुछ करेगा, फिर होश क्रांति लाता है, सजगता लाता है, बदलाव लाता है। तो पूरी जिंदगी आनंद में बहेगी, फिर सारा कुछ जहां कुछ सब जगह आनंद।